Hey everybody, this is Kaushal Rawat and today we will continue our series Advent of Europeans। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हमने सबसे पहले बात करी थी किसकी, पुर्तगालियों की। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे एज ए ट्रेडर। देन उसके बाद हमने बात करी कौन पहुँचे हमारे यहाँ, डच। आज हम बात करेंगे इंग्लिश। ठीक है, आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश जो हम पे राज किए, ठीक है, जो 1947 में भगाए यहाँ से। ठीक है, उनकी आज बात करने वाले हैं। तो वो किस तरीके से ट्रेडर बन के हमारे यहाँ आए थे, क्या कंपनी बना करके यहाँ आए थे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आप चलिए थोड़ा सा पहले समझ लेंगे क्या होता है कि 1599 में क्या होता है कि ये लोग देखते हैं कि आसपास वाले जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी ट्रेड कर रही हैं इंडिया से, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे आपका दूसरे पुर्तगाली हों। ठीक है, स्पेनिश जो थे वो वेस्ट से ट्रेड कर रहे थे, तो अच्छा खासा जो था वो कमर्शियल गेन कर रहे थे। तो इन्होंने भी कहा कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी ट्रेड करनी चाहिए। कहाँ से, ईस्ट से। ठीक है, तो क्या होता है कि 1599 में ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स निकलते हैं वहाँ से। मतलब ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स अपने आप को एक नाम देते हैं, एक पूरे ग्रुप को नाम देते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, क्या नाम देते हैं, मर्चेंट एडवेंचरर्स। अपने आप को नाम देते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। अब उन्होंने प्लानिंग बनाई है कि हम ट्रेड करने निकलेंगे कहाँ, ईस्ट। ठीक है, और अब ये लोग क्या चाहते हैं कि अब देखो जैसे हम ही हैं, हमें अपनी कंट्री से अगर बाहर जाना है तो हमें वीज़ा लेना पड़ता है। उसी तरीके से अपनी कंट्री की भी अगर कहीं आप देखो उस टाइम पे अगर परमिशन चाहिए थी तो अब इनको भी क्या करना था, परमिशन लेनी थी। ठीक है, तो उस समय पे वहाँ पे क्वीन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ। ठीक है, क्या नाम था उनका, क्वीन एलिज़ाबेथ। अब ये क्वीन एलिज़ाबेथ के पास गए और उनसे क्या मांगी इन्होंने, परमिशन। ठीक है, कि हमें क्या है, ईस्ट में जाने की परमिशन दी जाए ताकि हम वहाँ पे जा कर के क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। ठीक है, किसके पास गए, क्वीन एलिज़ाबेथ के पास गए कि हमें ट्रेड करने की क्या दी जाए, परमिशन दी जाए। तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने जो है इनको चार्टर दिया, मतलब परमिशन नामा दिया। ठीक है, क्या दिया, परमिशन नामा। ठीक है, कब दिया, 31 ऑफ दिसंबर। ठीक है, 31 ऑफ दिसंबर 1600। ठीक है, 31 ऑफ दिसंबर 1600 में इनको क्या मिल जाता है, एक फरमान मिल जाता है, एक चार्टर मिल जाता है। कौन देता है, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट देती हैं कि जाइए आप ईस्ट में ट्रेड करिए। और इनको मोनोपोली दी जाती है 15 ईयर्स। ठीक है, मोनोपोली क्या होती है कि हमारे यहाँ से दूसरी कोई कंपनी नहीं आएगी 15 ईयर्स तक आपके साथ एज ए कंपीटिटर्स। ठीक है, आप जाओ फ्रीली ट्रेड करो। कितने सालों तक, 15 ईयर्स तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ हमें। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपना नाम क्या रखा, गवर्नर्स एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ठीक है, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये अपना इतना बड़ा नाम रख के और निकल पड़े किसकी तरफ, इंडिया की तरफ। ठीक है, कब, 1600 में। ठीक है, और हमारे यहाँ पहुँचते हैं ये 1608। कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1608 में। 1608 में कौन पहुँचता है हमारे यहाँ, विलियम हॉकिंस। कौन पहुँचता है हमारे यहाँ, विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिन पहुंचा यहाँ पे। अब इसको जाना था जहांगीर के पास। ठीक है, उस समय पे यहाँ का राजा कौन था, मुगलों का जहांगीर। ठीक है, मतलब जो इंडिया पे रूल कर रहा था वो कौन था, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के पास जाना था। और जहांगीर, अब इसने वहाँ से आया था जब ये कौन, विलियम हॉकिन, तो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लाया था किसके लिए, जहांगीर के पास। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचानी भी थी और दूसरा परमिशन भी लेनी थी, किस चीज़ के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, कि हम एक फैक्ट्री बनाएं सूरत में या कहीं भी हमें एक फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम क्या कर सकें, ट्रेड शुरू कर सकें, अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकें। तो इसी पर्पज़ से इसको कहाँ जाना था, जहांगीर के पास। जहांगीर कहाँ पे बैठा हुआ था, आगरा में। ठीक है, जहांगीर का कोर्ट कहाँ होता था, आगरा में। तो अब इसको जाना था कहाँ, आगरा। तो अब ये पहुंचा यहाँ पे कौन, विलियम हॉकिन। विलियम हॉकिन यहाँ पे पहुंचा सूरत में। अब यहाँ से इसको निकलना है तो वहाँ पे कौन है, पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली इसको ईजिली नहीं पहुँचने देते हैं और फाइनली ये क्या करता है कि आपका 1609 में पहुँच जाता है किसके पास, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के पास गया, बहुत अच्छे गिफ्ट लाया था उसके लिए। ठीक है, गिफ्ट वगैरह लाया था तो गिफ्ट दिए उसको। ठीक है, गिफ्ट देने के बाद जो है
गिफ्ट विफ्ट उसने लिए, किसने, जहांगीर ने, और बहुत अच्छी दोनों के बीच में जो है बातचीत हुई। अब विलियम हॉकिंस को क्या था कि इसको टर्की लैंग्वेज आती थी, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आती थी, टर्की लैंग्वेज आती थी, और दोनों ने टर्की लैंग्वेज में बातचीत की। तो इससे बहुत ज़्यादा जहांगीर जो है वो खुश हुआ, क्योंकि बीच में किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको, ठीक है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोनों ने मतलब एक म्यूचुअली तौर पर दोनों बैठे बातचीत की, परमिशन मांगी इसने, लेकिन परमिशन नहीं मिली, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अभी देखिए जो आपने समझा उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। 1599 में क्या हुआ, इंग्लिश मर्चेंट्स कॉलिंग देमसेल्व्स, अपने आप को उन्होंने क्या नाम दिया था, अभी मैंने आपको बताया, मर्चेंट्स एडवेंचरर्स, ठीक है, अपने आप को क्या नाम दिए थे, मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है। देन उसके बाद 31 दिसंबर, मैंने आपको कहा था कि अब इनको क्या चाहिए थी, परमिशन, तो परमिशन के लिए चले गए किसके पास, क्वीन एलिजाबेथ के पास। क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को इनको क्या दिया था, चार्टर, परमिशन दे दी थी, किसने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, कब, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। और इन्होंने फिर अपना नाम क्या, इनका नाम क्या रखा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। और ये लोग निकल पड़े वहां से, ठीक है। देन उसके बाद 1608 में कौन पहुंचा हमारे यहाँ, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिन, इसकी शिप का नाम क्या था, हेक्टर, रीच इन इंडिया एट सूरत, ठीक है। कहाँ पहुंचे भाई साहब, ये सूरत में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, विलियम हॉकिन। सबसे पहले ब्रिटिश कौन आया हमारे यहाँ, विलियम हॉकिन, ठीक है। और उसकी शिप का नाम डायरेक्टली कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, याद रखना है क्या नाम है शिप का, हेक्टर, ठीक है। शिप का नाम क्या है, हेक्टर। ये हमारे यहाँ पहुंचा, ये आपको दिख रहा है विलियम हॉकिन, ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद विलियम हॉकिन यहाँ पहुँचा 1609 में। मैंने आपको कहा कि बहुत गिफ्ट शिफ्ट लाया था, तो ये तो वो सारे किसको पहुँचाने थे, जहांगीर को। तो जहांगीर के दरबार में पहुँचा 1609 में, क्योंकि पुर्तगालियों ने इनको बड़े आराम से नहीं पहुँचने दिया था, रेसिस्ट किया था, रास्ते में रोका था, ठीक है। तो स्टार्ट ट्रेड फ्राम मसूलीपट्टनम। तो मैंने आपको बोला कि भाई इसको ये क्या चाहता था, परमिशन, इसने परमिशन मांगी किससे, जहांगीर से, कि हमें सूरत में जो है फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी जाए, बट परमिशन नहीं मिली, परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो इसने क्या किया कि वहाँ से वापस आए और मसूलीपट्टनम से ट्रेड स्टार्ट की, कब, 1611 में। 1611 में कहाँ से ट्रेड स्टार्ट किए, कहाँ से, मसूलीपट्टनम से, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ तक हमने क्या समझा कि 1599 में क्या होता है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो है कॉलिंग देमसेल्व्स, अपना नाम रखते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। फिर जो है क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को क्या दिया, चार्टर इशू किया, ठीक है, मतलब परमिशन दे दी, और उन्हें एक बहुत बड़ा अपना नाम रख लिया, ठीक है, कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये नाम रखे अपना। देन उसके बाद चल पड़े और हमारे यहाँ पहुँचा कौन, विलियम हॉकिन। 1608 में विलियम हॉकिन पहुंच जाता है कहाँ पे, सूरत में। उसकी शिप का नाम क्या था, हेक्टर। देन उसके बाद वो पहुंचा कहाँ, जहांगीर कोर्ट में 1609 में। बहुत सारे गिफ्ट लाया था उसके लिए, तो वो सारे गिफ्ट वहाँ पहुँचाए उसने। देन उसके बाद उसने परमिशन मांगी, बट परमिशन नहीं मिली, तो ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करी, मसूलीपट्टनम से 1611 में। अब देखो क्या हुआ कि अब इसको परमिशन विशन नहीं मिली, तो उसके बाद वहाँ से आता है कौन, कैप्टन थॉमस बेस्ट। कौन सा कैप्टन आता है, कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, विलियम हॉकिन, ठीक है। देन उसके बाद कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612 में, ठीक है। कब पहुंचा हमारे यहाँ 1612 में। इसकी शिप का नाम था ड्रैगन। क्या नाम था इसकी शिप का, ड्रैगन। इसने आते ही पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी, ठीक है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ सवेली। क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ सवेली, बैटल ऑफ सवेली, ठीक है, सवेली। कब हुई ये, 1612 में, बैटल ऑफ सवेली। अब इसमें क्या किया, इसने पुर्तगालियों को हरा दिया। किसने, किसकी बात कर रहे हैं, कैप्टन थॉमस बेस्ट। आपने याद रखना है कि बेस्ट वाले ने हराया था, किसको, किसको हराया, पुर्तगालियों को। इसकी शिप का नाम क्या है, ड्रैगन, ठीक है। अब जब इसने इनको हरा दिया पुर्तगालियों को, तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ कौन, जहांगीर। जहांगीर ने कहा यार ये पुर्तगालियों को तो हम नहीं हरा पाते थे, इसने कैसे हरा दिया, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो जब इसने हरा दिया तो बहुत मस्त होकर के उसने क्या दे दिया, इनको परमिशन दे दी कि जाओ आपको परमिशन है, सूरत में जा कर के अपनी क्या बना सकते हो आप लोग, फैक्ट्री बना सकते हो। तो इन्होंने गए और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, कब, 1613 में, 1613 में, ठीक है।
याद रखेंगे कैप्टन थॉमस बेस्ट कब पहुंचा, 1612 में, और उसकी शिप का नाम था ड्रैगन। और देन उसके बाद उसने किसको हराया, पुर्तगालियों को। बैटल का नाम था बैटल ऑफ सवेली। और वहाँ पे हराने के बाद जहांगीर बहुत मस्त हुआ उनसे और उसने फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी। और पहली फैक्ट्री इनकी बनी कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश वाज एस्टैब्लिश्ड एट, कहाँ पे, सूरत, एट सूरत। याद रह जाना चाहिए, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसने हराया पुर्तगालियों को, कैप्टन थॉमस बेस्ट। सबसे पहले कौन पहुंचा, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिन की शिप का नाम हेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, अब ये सेटल हो गए यहाँ पे थोड़े बहुत। अब इसके बाद होता है 1615 में कौन आता है, सर थॉमस राव। कौन पहुंचा यहाँ पे, सर थॉमस राव। अराइव्ड इन टू द मुगल कोर्ट, ये भी मुगल कोर्ट में गया और ये भी चाहता था क्या, परमिशन, किस चीज़ की, फोर्टिफिकेशन की। अब क्या होता था कि जहाँ इनकी फैक्ट्रीज़ होती थी, जैसे ये पुर्तगालियों की फैक्ट्री है, ठीक है, ये जो है डच की फैक्ट्री है, ये डच की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल सूरत में ही। ठीक है, देन उसके बाद दूसरे जो हैं ब्रिटिश, ये उनकी फैक्ट्री है। तो ये क्या करते थे कि एक दूसरे की फैक्ट्री से चोरियां बोरियां करने लगे, मतलब एक दूसरे का सामान लूट लेते थे, एक दूसरे का सामान भेज देते थे अपनी कंट्री में। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, फोर्टिफाई करना शुरू किया, मतलब दीवारें चिनना शुरू किया आसपास। तो ये भी ये परमिशन मांगता था, मांगने गया था किस चीज़ की, फोर्टिफिकेशन की, कि हमें फोर्टिफिकेशन करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्रीज बनाने की इजाज़त दी जाए। तो जहांगीर ने इसको परमिशन दी। ठीक है, किसने दी इसको परमिशन, जहांगीर ने इसको परमिशन दी और इसने इसकी परमिशन के अंडर जो है वो फैक्ट्रीज बनी, कहाँ कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, आगरा, अहमदाबाद और बारूच। ठीक है, आगरा, अहमदाबाद और बारूच। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। 1615 कौन पहुंचा यहाँ पे, सर थॉमस राव। ठीक है, परमिशन मांगी फोर्टिफिकेशन की और कुछ अदर फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने की। ठीक है, देन बात करते हैं 1616, सेकंड फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम। ठीक है, सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे बनाई इन्होंने, ईस्टर्न कोस्ट, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, याद रह जाना चाहिए, सेकंड फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम। देन 1632 रिसीव्ड द गोल्डन फरमान। ठीक है, गोल्डन फरमान, दो बार लिख दिया है, गोल्डन फरमान फ्राम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से क्या लिया, गोल्डन फरमान मतलब एक परमिशन नामा फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड, अनुअली पेमेंट ऑफ 500 पगोडास। ठीक है, अनुअली पेमेंट ऑफ 500 पगोडास। अब क्या हुआ कि 1632 में गोलकोंडा में चले गए। ठीक है, गोलकोंडा एक स्टेट हुआ करती थी, तो गोलकोंडा में गए और गोलकोंडा में जाकर के वहाँ से परमिशन मांगी। वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने इनको परमिशन दी कि आप हमारे यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, बट अनुअली हमें हर साल जो है, उनकी करेंसी थी पगोड़ा, तो बोला कि हमें हर साल जो है कितने पगोडास दे देना, 500 पगोडास दे देना। ठीक है, देन उसके बाद 1633 में फैक्ट्री एट हरिपुर एंड बालासोर। ठीक है, हरिपुर यूपी और बालासोर आपका उड़ीसा में। ठीक है, और दो फैक्ट्रियां बना ली, कहाँ पे, हरिपुर और बालासोर में। 1639 में फ्रैंकिस डे पहुंचा यहाँ पे और गॉट परमिशन फ्रॉम दी चंदेरगिरी टू बिल्ट दी फैक्ट्री एट मद्रास। ठीक है, चंद्रागिरी जो मतलब राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, तो उस स्टेट से, ठीक है, ये स्टेट आपकी तमिलनाडु के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो इनसे परमिशन मांगी और बोला कि हमें क्या करना है, एक फैक्ट्री बनानी है, और फैक्ट्री बनाई कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, फ्रैंकिस डे ने, विच इज़ नोन एज, जिसको क्या कहा गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, क्या जाना जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अभी थोड़ा सा इजली जो है रिकैप करते हैं पहले क्विकली पीछे से जितना अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम कहाँ से, फर्स्ट फैक्ट्री से। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री से, तो आपने पढ़ा कि 1612 में जो है पहली फैक्ट्री बनी, कहाँ पे, सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत, कब बनी, 1612 में। ठीक है, 1612 में क्या बनाए ये लोग, अपनी पहली फैक्ट्री। ठीक है, देन हमने पढ़ा 1615 में यहाँ पे पहुँचता है सर थॉमस रॉय। ठीक है, कौन पहुंचा यहाँ पे, सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय जो है ये पहुंचा और इसने क्या किया, इसने परमिशन मांगी किस चीज़ की, फोर्टिफिकेशन, और साथ में कुछ क्या करने की, अदर फैक्ट्रीज़, और कुछ फैक्ट्रीज़ बनी, कौन कौन सी, आगरा, अहमदाबाद और बारूच। ठीक है, ये सक्सीड हुआ, मतलब परमिशन इसको मिली। देन उसके बाद हमने बात करी 1616 की। ठीक है, 1616 में जो है सेकंड फैक्ट्री बनाई इन लोगों ने, कहाँ पे, तो जल्दी से बताइए कहाँ पे बनाई इन्होंने, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम। देन उसके बाद हमने बात करी 1632।
ठीक है, डबल कर दिया हमने 16 पे तो 32 पे चले गए। 1632 में क्या हुआ, आपने पढ़ा कि भाई जो सुल्तान था गोलकोंडा का, ठीक है, सुल्तान गोलकोंडा एक स्टेट थी, ठीक है, सदर्न जो आपका कोस्टल एरिया है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, तो वहाँ पे स्टेट थी कौन सी वाली आपकी, गोलकोंडा। तो गोलकोंडा से क्या लिए, परमिशन, और परमिशन लिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड की, और उसने परमिशन दे दी, और उसने कहा कि भाई हमें जो है हर साल जो है कितने पगोड़ास दे देना, 500 पगोड़ास। पगोड़ा क्या है, उनकी करेंसी है, ठीक है। देन हमने बात करी 1639, किसकी बात करी, 1639, फ्रैंकिस डे यहाँ पे पहुँचता है और ये परमिशन लेता है किससे, चंद्रगिरी के राजा से, और मद्रास में एक फैक्ट्री बनाता है जिसको क्या जाना जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं 1651। 1651 में क्या होता है, शाह सूजा गवर्नर जनरल था कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। शाह सूजा कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1651 में इनको वहाँ पे भी इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पर आकर के भी क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, और अन्नुअली सिर्फ हमें कितना देना आपने, 3000, ठीक है। किसने परमिशन दिया, शाह शुजा ने, ठीक है। शाह सूजा पढ़ सकते हो, शुजा पढ़ सकते हो। देन उसके बाद 1662, अब 1662 में क्या होता है कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो उस समय पे किंग थे, ठीक है, चार्ल्स सेकंड, क्या नाम था उनका, चार्ल्स सेकंड, उन्होंने शादी करी किससे, पुर्तगाली प्रिंस से। किससे शादी करी, पुर्तगाली प्रिंसेस से, ठीक है, पुर्तगाली प्रिंसेस से शादी करी जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है। क्या बात समझ आई मेरी, मैंने क्या बोला कि भाई 1662 में क्या होता है, चार्ल्स सेकंड ने शादी करी किससे, कैथरीन से। कहाँ पे हो रही हैं ये चीज़ें, इंग्लैंड में, ठीक है। कैथरीन कौन है, पुर्तगाल की प्रिंसेस हैं, ठीक है, कौन है, पुर्तगाल की प्रिंसेस है। अब जब शादी हुई तो पुर्तगाल वालों ने जो है बम्बे को डोरी में दे दिया, दहेज में क्या दे दिया, डोरी में क्या दिया, बम्बे। बम्बे में क्या थी, उनकी फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, तो उस फैक्ट्री को बम्बे वाले पूरे एरिया को किसको दे दिया, 1662 में किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। चार्ल्स सेकंड जो कि राजा था, बोला तुम लोग आप बम्बे से भी ट्रेड कर लो, बम्बे भी तुम्हारा हुआ, डोरी में मिला। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एरिया गिवन टू ब्रिटिश अंडर डोरी, ठीक है, तो वो कौन सा था, बम्बे था। कब दिया गया, 1662 में, ठीक है, याद रखेंगे। देन उसके बाद 1667 औरंगजेब गिव द इंग्लिश फरमान फॉर द ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। अब इनको एक और फरमान मिल गया किससे, 1667 में औरंगजेब से, कि आप जा करके ट्रेड करो कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। देन उसके बाद सर जॉन सरमैन यहाँ पे पहुँचता है 1717 में, और 1717 के बाद पहुँचने के बाद इसने गोल्डन फरमान मिलता है इसको किससे, फारूक सैयद से। फारूक सैयद कौन है, मुग़ल बादशाह है, ठीक है, मुग़ल रूलर है। इसने इनको क्या दिया, आगे जाकर के पढ़ोगे लेटर मुगल्स में, फारूक सैयद ने क्या दिया, परमिशन दे दी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करो कहाँ कहाँ से, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, गुजरात, और इस पूरे फरमान को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा फॉर कंपनी के, मतलब बहुत ज़्यादा परमिशंस इनको मिली, ठीक है। तो चलिए अब क्विकली रिवाइज करते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने बात करी 1599, ठीक है। 1599 में क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स कॉलिंग देमसेल्व्स, अपने आप को उन्होंने क्या नाम दिया, अपने आप को नाम दिया मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है। मर्चेंट एडवेंचरर्स बोलने के बाद मतलब एक नाम दिया अपने ग्रुप को, और चले गए किसके पास, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास, ठीक है। किस चीज़ के लिए गए, परमिशन लेने के लिए, उसने परमिशन दे दी उनको। आपने पढ़ा कि 31 दिसंबर 1600 में उनको क्या मिलती है, परमिशन, और भाई साहब वहाँ से निकले, ठीक है। वहाँ से निकले कब, 1600 में, और 8 साल के बाद हमारे यहाँ पहुँचे 1608 में, ठीक है। कब पहुँचे हमारे यहाँ, 1608, कहाँ पे पहुँचे, सूरत में, ठीक है। कौन पहुँचता है जी, सूरत में पहुँचा विलियम हॉकिन। कौन पहुँचा हमारे यहाँ, विलियम हॉकिन, अपनी शिप के साथ, अपने साथियों के साथ, और उसकी शिप का नाम था हेक्टर। क्या पढ़ा आपने, उसकी शिप का नाम क्या था,
हेक्टर, ठीक है, यही पढ़ा हमने। देन उसके बाद वो अपने साथ बहुत ज़्यादा गिफ्ट लाया था, जाना था आगरा। एक तो परमिशन मांगनी थी और दूसरा उन गिफ्ट्स को किसके पास पहुंचाना था, जहांगीर के पास। तो चला गया जहांगीर के पास और जहांगीर के पास पहुंचा 1609 में। अब परमिशन मांगी उसने फैक्ट्री बनाने की और वो सारे गिफ्ट उसको दिए, बट परमिशन नहीं मिली क्योंकि पुर्तगालियों ने अपोज किया। तो दैट्स वाई उसने क्या किया कि 1611 में ट्रेड स्टार्ट करा। कहाँ से, मसूलीपट्टनम से। कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बनी, मसूलीपट्टनम से 1611 में क्या किया, ट्रेड स्टार्ट करी, ठीक है। देन उतने में क्या होता है कि भाई हमने पढ़ा कैप्टन बेस्ट यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। कौन पहुंच जाता है, कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट यहाँ पे पहुंचता है कब, आपने पढ़ा अभी भी 1612 में। 1612 में कौन पहुंचा, कैप्टन बेस्ट। इसने आते ही जो है बैटल लड़ी किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ, जिसको कहा जाता है क्या, बैटल ऑफ सवेली। क्या पढ़ा अभी भी, बैटल ऑफ सवेली। बैटल ऑफ सवेली में क्या किया इसने, पुर्तगालियों को हरा दिया। जहांगीर बहुत मस्त हुआ और जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी क्या बनाने की, फैक्ट्री बनाने की, ठीक है, कि आप लोग जो है फैक्ट्री बनाओ। कहाँ पे जा कर के फैक्ट्री बनाओ, सूरत में, ठीक है। और इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनती है 1613 में। 1613 में क्या बनी, फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। देन हमने पढ़ा 1615 में सर थॉमस रॉय आता है। उसने भी परमिशन मांगी फोर्टिफिकेशन की, कुछ अदर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने की, और उसको परमिशन मिली। फोर्टिफिकेशन भी किया, कुछ और फैक्ट्रीज बनी, जैसे आगरा है, अहमदाबाद है, बारूच है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। देन उसके बाद हमने देखा कि 1616 में जो है भाई इन्होंने अपनी क्या बनाई, सेकेंड फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, ठीक है, कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम, ठीक है। देन 1616 को हमने डबल किया था 1632। 1632 में क्या हुआ, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो था, गोलकोंडा के जो राजा थे, ठीक है, गोलकोंडा के जो राजा थे उन्होंने परमिशन दी थी कि हमारे यहाँ भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, और बस हमें क्या है कि अनुअली हर साल जो है कितने पगोडास दे देना, 500 पगोडास दे देना। यही पढ़ा हमने, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी 1639। 1639 फ्रैंकिस डे यहाँ पे आता है और फ्रैंकिस डे को परमिशन मिलती है चंदेरगिरी के राजा से, ठीक है। और चंदेरगिरी के राजा ने परमिशन दी तो मद्रास में फैक्ट्री बनाए जिसको बोला जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। क्या माना जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। देन उसके बाद ये चले जाते हैं कहाँ पे, बंगाल। बंगाल में चले गए 1651। वहाँ पे थे गवर्नर शाह सूजा। शाह सूजा ने परमिशन दी कि यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, ड्यूटी फ्री ट्रेड, और अनुअली हमें कितने दे देना, 3000 दे देना, ठीक है। बस यहाँ से भी, और इनको क्या हो गया, परमिशन मिल गई, हर जगह से परमिशन मिल रही है, हर जगह स्प्रेड होते जा रहे हैं। इतने में क्या होता है कि चार्ल्स सेकंड जो है वो शादी करता है इंग्लैंड में, किससे शादी करता है, कैथरीन से। कैथरीन कौन है, प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। और पुर्तगालियों ने क्या किया कि दहेज में क्या दे दिया इनको, बम्बे दे दिया, ठीक है, बम्बे दे दिया डोरी में। शादियां कर रहे हैं कहाँ पे, यूरोप में, और दहेज में किसको दे रहे हैं, इंडिया के पार्ट्स को दे रहे हैं, है ना, मज़े की बात। देन उसके बाद क्या हुआ, आपने पढ़ा कि भाई 1667 में फरमान मिलता है किससे, जहांगीर से, औरंगजेब से सॉरी, कि आप जाकर के ट्रेड करो कहाँ पे, बंगाल में। देन उसके बाद आता है सर जॉन सरमैन 1717 में, और उसको फारूक सैयद से कुछ फरमान्स मिलते हैं, और वो भी बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, गुजरात, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ दी कंपनी, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।